Good evening, my dear students and everyone. Welcome back to my YouTube channel English with Ravi Sharma. I am extremely happy and overjoyed to see you again on my YouTube channel English with Ravi Sharma. एक बार फिर से मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है और आज की क्लास में हम एक बार फिर से इंग्लिश वोकेबुलरी डिस्कस करने वाले हैं जिनमें हम डिस्कस करेंगे आस्क एंड न्यू इंग्लिश वर्ड्स। जैसा कि आप जानते हैं कि इंग्लिश वोकेबुलरी इंग्लिश के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, आप प्रोफेशनल कोर्स में हो या आप इंग्लिश स्पोकन के लिए जाते हो, इफ यू रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर्स आल्सो देन इंग्लिश वोकेबुलरी इज रिक्वायर्ड। यू मस्ट हैव रिच इंग्लिश वोकेबुलरी। आपकी इंग्लिश वोकेबुलरी पर अच्छी कमांड होनी चाहिए। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 10 न्यू वर्ड्स इंग्लिश वोकेबुलरी। पहला वर्ड है हमारा फीजिबल। फीजिबल का मतलब होता है पॉसिबल या प्रैक्टिकल, जिसे हिंदी में बोल सकते हैं व्यवहारिक। कोई काम करना पॉसिबल हो, प्रैक्टिकल हो, उसे बोलते हैं व्यवहारिक। जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल बता सकता हूं, यू कैन गेट 10 आउट ऑफ 10। इट्स फीजिबल, इट्स प्रैक्टिकल, इट्स पॉसिबल, बट यू कैन नेवर गेट 11 आउट ऑफ 10। इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट प्रैक्टिकल। तो कोई चीज जो व्यवहार में संभव नहीं हो, जैसे अ पर्सन कैन नेवर फ्लाई इन एयर, इट्स नॉट फीजिबल। ये प्रैक्टिकल नहीं है, फीजिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। जो चीज व्यवहार में संभव ही नहीं है, जैसे आप मुझसे बोलोगे कि सर आप उड़ो आकाश में, इट्स नॉट फीजिबल, इट्स नॉट प्रैक्टिकल। नाउ वी आर कमिंग टू सेकंड वर्ड। सेकंड वर्ड है हमारा फेलिसिटी। फेलिसिटी का मतलब होता है जॉय या खुशी, हैप्पी, हैप्पीनेस होना। फेलिसिटी को लिंक करना सरल है। आपको सिटी जैसी फैसिलिटी मिलेंगी, यू विल बी ओवरजॉयड, यू विल बी हैप्पी। जैसे जहां पर आपको अत्यंत आनंद मिलता है, कभी वाली खुशी मिलती है। जैसे मैं अक्सर कहता रहता हूं, तुम मेरे दिल में कुछ ऐसे समाई हो जैसे बाजरे के खेत में भैंस घुसाई हो। वाह वाह, इस तरह की जहां पर आपको अत्यंत खुशी मिलती है, उसी को बोलते हैं फेलिसिटी। जैसे he has received felicity means extreme happiness। तो फेलिसिटी का मतलब होता है आनंद, हैप्पीनेस, एक्सट्रीम हैप्पीनेस जिसे बोलते हैं। महंगाई के इस दौर में करना पड़ता है खर्चों पर काबू, 2 चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। तो फेलिसिटी का मतलब जॉय है, खुशी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फ्लेबरगास्टेड। फ्लेबरगास्टेड का मतलब होता है सरप्राइज, एक्सट्रीमली सरप्राइज, चौंक जाना। जहां पर बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है उसे बोलते हैं चौंक जाना। एक बार दोस्तों फ्रेंड्स में एक बार जा रहा था रास्ते में, तो मैंने दीवार पर गोबर देखा, तो मेरे दिमाग में ये विचार आया कि भैंस या गाय इस दीवार पर चढ़ी तो चढ़ी कैसे। आई वॉज फ्लेबरगास्टेड, आई वॉज कंप्लीटली सरप्राइज। मजाक कर रहा हूं। फ्लेबरगास्टेड का मतलब सरप्राइज हो जाना, चकित हो जाना। यू कैन टेक एनी एग्जाम्पल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फ्लॉन्ट। फ्लॉन्ट का मतलब है टू शो ऑफ या दिखावा करना। जहां पर हम शो ऑफ करते हैं, दिखावा करते हैं, उसे बोलते हैं फ्लॉन्ट। इसको लिंक करना सरल है। फ्लॉन्ट, सलमान खान फ्लॉन्ट्स हिज पर्सनैलिटी इन एवरी मूवी। आपने देखा होगा सलमान खान को जब लास्ट में आता है किसी मूवी के एंड में, तो उसकी टी शर्ट ऑटोमेटिकली फट जाती है। उसे क्योंकि उसे बॉडी को शो ऑफ करना होता है। कहीं किसी विलेन से फाइट्स करते वक्त उसकी टी शर्ट फट जाएगी, कहीं दौड़ के आएगा तो उस टी शर्ट में आग लग जाएगी, कहीं लकड़ी लग जाएगी उस टी शर्ट में, तो टी शर्ट ऑटोमेटिकली फट जाती है। बिकॉज ही ऑलवेज फ्लॉन्ट्स हिज पर्सनैलिटी, ही ऑलवेज फ्लॉन्ट्स हिज मसल्स इन एवरी मूवी। तो फ्लॉन्ट्स का मतलब दिखावा करना, फ्लॉन्ट का मतलब दिखावा करना। वी कैन आल्सो टेक द एग्जांपल ऑफ मैरिजेस। मैरिजेस में मैक्सिमम लोग दिखावा करते हैं। हमारे पास इतनी सारी सुविधाएं हैं और खाने पीने की बहुत सारे तरीके, बहुत ज्यादा लेविश स्पेंड करना मैरिज में, तो ये सब दिखावा है, फ्लॉन्ट यानी दिखावा करना। गार्नर का मतलब होता है इकट्ठा करना, यानी टू कलेक्ट, इकट्ठा करना। वी मस्ट गार्नर नॉलेज, वी मस्ट गार्नर मनी। तो हमें ये सी चीज इकट्ठा करने की जरूरत है और नॉलेज इज मोर इंपॉर्टेंट देन मनी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा जाइगेंटिक। जाइगेंटिक का मतलब है ह्यूज या विशाल। जैसे वी हैव सीन जाइगेंटिक स्टैच्यू ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल इन गुजरात। आप यदि गुजरात के केवड़िया शहर में जाएंगे जो एकता नगर में पड़ता है, वहां पर आप देखेंगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की बहुत बड़ी मूर्ति बनी हुई है। तो उसे जाइगेंटिक स्टैच्यू बोल सकते हैं। इसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से जाना जाता है। जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की मेमोरी को बनाया था, इसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नाम दिया गया है, जो शायद विश्व की सबसे बड़ी ऊंची इमारत है। तो उसे बोल सकते हैं जाइगेंटिक स्टैच्यू। वी हैव सीन जाइगेंटिक स्टैच्यू इन गुजरात। तो उसे बोलते हैं विशाल या बड़े आकार की। जाइगेंटिक का मतलब विशाल या बड़े आकार। नेक्स्ट है हमारा ग्लटन। ग्लटन का मतलब होता है वन हु ईट्स टू मच, जो बहुत ज्यादा खाता हो। पिटू हो,
जो बहुत ज्यादा खाने पीने की बातें करता हो, खाने पीने में ही लगा रहता हो। जैसे शादियों में दो लोग जाते हैं, दो किस्म के लोग जाते हैं, जो खाना खाने आते हैं, एक जो केवल खाना खाने आते हैं और शादी में जाते ही आक्रमण अटैक कर देते हैं, उन्हें बोल सकते हैं हम ग्लटन यानी पिट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ग्रैपल। ग्रैपल का मतलब है संघर्ष करना, टू स्ट्रगल, जूझना, संघर्ष करना। जैसे संघर्ष करना है किसी परेशानी बीमारी से जूझना। ही इज ग्रैपलिंग विद कैंसर, तो यानी वो कैंसर से जूझ रहा है। यू हैव टू ग्रैपल इन योर लाइफ, तो अपने जीवन में संघर्ष करना। जेनेसिस का मतलब होता है ओरिजिन, ओरिजिन यानी शुरुआत। फ्रॉम द जेनेसिस अ पर्सन हैज बीन अ सोशल, अ मैन हैज बीन अ सोशिएबल पर्सन, मतलब मैन हमेशा सोशिएबल रहा है और शुरुआत से ही, जेनेसिस से ही, शुरुआत से। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ग्रेटफुल यानी थैंकफुल, आभारी। वी मस्ट ऑलवेज ग्रेटफुल टू हिम, इस तरह से हम एग्जांपल ले सकते हैं, आई एम ग्रेटफुल टू यू फॉर योर काइंड हेल्प, तो मैं आपकी हेल्प के लिए आभारी हूं और ग्रेटफुल। आई एम गोइंग टू रिवाइज 10 वोकैबुलरी सून। फीजिबल का मतलब पॉसिबल, प्रैक्टिकल, व्यवहारिक, कोई चीज व्यवहार में पॉसिबल हो उसे बोलते हैं व्यवहारिक, पॉसिबल। जैसे दिस वर्क इज फीजिबल। फेलिसिटी का मतलब जॉय है, खुशी। जैसे ही इज इन एक्सट्रीम फेलिसिटी, तो फेलिसिटी का मतलब आनंद या खुशी। फ्लैबरगास्टेड का मतलब सरप्राइज, चौंक जाना। आई वॉज फ्लैबरगास्टेड एट हिज स्टंट, उसके स्टंट को देखकर मैं फ्लैबरगास्टेड हो गया। फ्लॉन्ट का मतलब है टू शो ऑफ, दिखावा करना। ही ऑलवेज फ्लॉन्ट्स हिज वेल्थ। नेक्स्ट है गार्नर का मतलब टू कलेक्ट, इकट्ठा करना। ही इज गार्नरिंग सम मनी। नेक्स्ट जाइगेंटिक यानी ह्यूज, विशाल। द स्टैच्यू इज जाइगेंटिक, विशाल। ग्लटन का मतलब वन हु ईट्स टू मच, ही इज अ ग्लटन। ग्रैपल का मतलब टू स्ट्रगल, संघर्ष करना। ही इज ग्रैपलिंग विद कैंसर, ही इज ग्रैपलिंग विद any other disease, he is grappling with AIDS. We can take any example. Genesis का मतलब शुरुआत, origin. From the Genesis the work has been never possible, the work has never been possible, इस तरह से हम एग्जांपल दे सकते हैं। Grateful का मतलब thankful यानी आभारी। He is always grateful to me for my help. So these are 10 vocab words which I have taught you today। ये 10 वोकेबलरी के वर्ड्स हैं जिनको मैंने आज आपको बताया है, समझाया है और एग्जांपल्स दिए हैं। इनको आपको घर पर रिवाइज करना है। यू हैव टू फ्रेम योर ओन एग्जांपल्स। यदि आपको कोई वोकेब को याद करना है तो वो याद करना जब माना जाएगा जब आप उन पर सेंटेंसेस और एग्जांपल्स बना पा रहे हैं। यदि आप ऐसा कर पा रहे हैं तो ये मान लीजिए आपको वो वोकेब स्ट्रॉन्ग याद होगी। और जब आप वोकेबलरी पर सेंटेंसेस बनाने लगते हैं तो धीरे धीरे यही चीज स्पीच का निर्माण करती है। इंग्लिश में स्पीकिंग पे जाना हो, स्पीच जहां पर बोलना हो, तो सेंटेंसेस को ही हम जब कनेक्ट करते आते हैं तब उन्हीं से तो स्पीच बनती है। तो इसलिए इंग्लिश वोकेबलरी का स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हमने इतना ही करते हैं। अगली क्लास में फिर मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नए वीडियो के साथ। टिल देन आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।